अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको इस वीडियो के ज़रिए नमाज तरावी का मुकम्मल तरीका समझाएंगे। रमज़ान मुबारक के ख़ास महीने में तरावी की नमाज का एहतमाम किया जाता है। ईशा की नमाज में फ़र्ज़ और सुन्नतों के बाद इसे अदा किया जाता है। वितर से पहले पहले इसकी जितनी भी रकतें आप पढ़ना चाहते हैं 8, 10 या 20 वो अदा की जाती हैं। तरावी की नमाज बेशक फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन ये सुन्नत मुख्ता है। सुन्नत मुख्ता का मतलब ये है कि इसका इस्लाम में बहुत ज़्यादा तरकीब की गई है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन तक इसका एहतमाम किया और चौथे दिन पे इस डर से कि ये कहीं फ़र्ज ना हो जाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी जमात नहीं करवाई। लेकिन उसके बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने दौर खिलाफत में इसकी मुकम्मल सही से जमात करवाई, तो इसलिए ये सुन्नत मौक़ूता है और इसके क़याम की बहुत ज़्यादा फजीलत है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने वक्त में इसकी 8 रकात पढ़ाई थी, लेकिन क्योंकि एक नफली इबादत है तो इसकी 8, 10, 20 या जितनी भी रकात आप पढ़ना चाहें आप पढ़ सकते हैं। हर नमाज की तरह तरावी की नमाज की भी इब्तिदा नियत से होती है। आप सबसे पहले नियत करते हैं, दिल में नियत की जा सकती है, नहीं तो ज़ुबान से भी इसके अल्फाज अदा किए जा सकते हैं। आपने जितनी रकात नमाज पढ़नी है उस हिसाब से आप सबसे पहले नियत कर सकते हैं, जैसे कि 8, 20, 10 जितनी भी आप रकात पढ़ना चाहते हैं। नहीं तो आप हर 2 रकात से पहले नियत कर सकते हैं। तरावी की नमाज हम 2-2 रकात करके पढ़ते हैं। नियत करने के बाद आप 2 रकात नफल अदा करते हैं। ये 2 रकात आपने इस तरह से अदा करनी है कि आप अपने क़याम को तबीर रखें। क़याम में आप जितनी सूरतें आपको आसानी से याद हैं या पढ़ सकते हैं वो पढ़ें। अगर आपको ज़्यादा सूरतें याद नहीं हैं तो आप जितनी आपको याद है सिर्फ उतनी पढ़ लें और दोबारा उन्हें रिपीट कर लें। इसके अलावा आपके पास अगर कोई हाफिज़ का इंतज़ाम किया जा सकता है जिसे कुरान याद हो, तो आप कोशिश करें कि आप उनके साथ तरावी का एहतमाम करें ताकि आप मुकम्मल कुरान पाक तरावी के साथ मुकम्मल पूरा पढ़ सकें। क़याम के बाद आपने जैसे आप नॉर्मल तौर पे नमाज़ पढ़ते हैं उस तरह से आपने नमाज को मुकम्मल करना है। 2 रकात नफल पढ़ने हैं। 2 रकात नफल पढ़ने के बाद आप दोबारा से खड़े हो जाएंगे तो और रकात नफल इसी तरीके से अदा करेंगे, क़याम को तबील करेंगे और उसके बाद फिर आप 4 रकात जब इस 2-2 रकात करके आपके मुकम्मल हो जाएंगे तो आप बीच में थोड़ा सा वक्फ़ा लेंगे, थोड़ा सा ठहरेंगे, क्योंकि तरावी का जो लफ्ज़ है ये ठहरने से ही निकला है और इसमें ठहरने की और वक्फ़ा लेने की बहुत फजीलत है। आपने रुकना है, ठहरना है। उसके बाद इस दौरान आप तरावी की दुआ भी पढ़ सकते हैं या फिर आप जो भी ज़िक्र अस्कार करना चाहें, जो भी आपको पसंद हो वो आप कर सकते हैं इस दौरान। वक्फ़ा लेने के बाद आप दोबारा से 4 रकात नफल इसी तरह से 2 सलाम के साथ पढ़ेंगे। उसके बाद फिर आप जितनी भी नवाफ़िल आप मज़ीद इसमें ऐड करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं वो आप पढ़ें। नवाफ़िल इस तरीके से पढ़ने के बाद आप अपनी इशा की नमाज जो बकिया रह गई थी 3 वितर और 2 नफल वो आप अदा करेंगे। उसके बाद आपकी नमाज मुकम्मल हो जाएगी और आप फिर अपने रब ताला से जो भी आपने दुआ करनी है वो आप कर सकते हैं, जो भी हाजत आपने पेश करनी है वो आप कर सकते हैं। एक सवाल जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है वो ये है कि क्या नमाज तरावी बैठ के अदा की जा सकती है। नमाज तरावी क्योंकि एक नफली इबादत है तो इसे बैठ के अदा करने में कोई गुनाह नहीं, लेकिन अगर आप बिना किसी वजह के या बिना किसी उज़र के बैठ के नमाज़ पढ़ते हैं तो आपका सवाब आधा हो जाता है। ये हदीस से साबित है कि बैठ के नमाज़ पढ़ने वालों का सवाब आधा किया जाता है अगर वो बिना किसी उज़र या बिना किसी तकलीफ के बैठ के नमाज अदा कर। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई और आपको तरावी की नमाज का सारा तरीका समझ आ गया हो। मज़ीद अगर आपको किसी भी चीज़ में कोई परेशानी है या कोई सवाल है तो आप वो हमसे पूछ सकते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تراویح کی دعا سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزة والعظمة والهيبة والقدرة والكبرياء والجبروت
سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح اللهم أجرنا من النار يا مجير يا مجير يا مجير صدق الله العظيم.